आज से 10 साल पहले अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर को इंडियन सिनेमा की सबसे हिंसक फिल्म का दर्जा दिया गया था, लेकिन रिलीज हुई निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने खून खराबे के मामले में गैंग्स ऑफ वासेपुर को पछाड़ दिया है। कबीर सिंह फेम संदीप रेड्डी वांगा ने ट्रेलर लॉन्च पर ही कह दिया था कि ये अब तक की सबसे वायलेंट मूवी होगी। वायलेंस के अलावा फिल्म में और भी कई एलिमेंट्स हैं और वो है रणबीर कपूर का करंट दौड़ने वाला परफॉर्मेंस, जो फिल्म के शीर्षक के मुताबिक एनिमल स्ट्रिप को हर तरह से साकार करता नजर आता है। ऐसा किरदार जो अपने पिता की आन बान और जान के लिए सिविलाइज सोसाइटी के सारे नियम कानून तोड़ जानवर बन जाता है। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि फिल्म कमजोर दिल वालों को रास नहीं आने वाली। बात करते हैं एनिमल की कहानी की। तकरीबन 3.5 घंटे की इस मूवी की स्टार्टिंग होती है बूढ़े रणबीर कपूर से, जहां से कहानी फ्लैशबैक में आती है। स्कूल में पढ़ने वाला विजय अपने अरबपति बिजनेसमैन पिता बलबीर सिंह यानी कि अनिल कपूर को न केवल अपना आइडियल मानता है बल्कि उसे दीवानगी की हद तक चाहता है। अपने पिता के जन्मदिन पर महज उन्हें हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए वो न केवल टीचर की मार खाता है, स्कूल से भागकर घर भी आ जाता है। मगर अपने बिजनेस में दिन रात मसरूफ रहने वाला बलवीर बेटे को वो प्यार और समय नहीं दे पाता जिसकी चाहत विजय करता है। यंग होते हुए साइको विजय यानी कि रणबीर कपूर की एक ही धुन है कि वो किसी तरह अपने पिता का अटेंशन हासिल करे और उन्हें प्रभावित कर सके, मगर उसकी हिंसक वृत्ति और हरकतें उसे पिता से दूर करती जाती हैं। स्कूल में पढ़ने वाला विजय एक दिन कॉलेज में पढ़ने वाली अपनी दीदी के साथ रैगिंग करने वालों को सबक सिखाने के लिए मशीन गन चला देता है। तब बलबीर सिंह उसे अनुशासित करने के लिए हॉस्टल भेज देता है। विजय को एहसास होता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके जीजा ने उसके पिता के बिजनेस एम्पायर पर कब्जा कर लिया है। वो अपने जीजा के साथ भी बदतमीजी करता है और उस वक्त बलबीर सिंह को एहसास होता है कि हॉस्टल से आने के बाद भी विजय में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। यहाँ खुद को अल्फा मेल यानी कि ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्ग मैन कहलाने वाले विजय को गीतांजलि यानी कि रश्मिका मंदाना से पहली नजर का प्यार होता है। तब वो गीतांजलि की मंगनी तुड़वा कर उसके सामने सीधे शादी का प्रपोजल रख देता है। वो गीतांजलि को अपने पिता और परिवार से मिलवाने लाता है, मगर उसे एक बार फिर पिता की बेरुखी और गुस्से का शिकार होना पड़ता है। वो गीतांजलि को लेकर अमेरिका चला जाता है। 8 साल विदेश में बिताने के बाद एक दिन जब उसे पता चलता है कि उसके पिता को गोली मार दी गई है तो वो इंडिया वापस आता है अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए। विजय पिता पर जानलेवा हमला करने वालों के खून का प्यासा हो चुका है, बावजूद इसके कि वो खुद 2 बच्चों का बाप बन चुका है, मगर पिता का बदला लेने का जुनून उसे जानवर बनाकर एक ऐसे रक्त रंजित खेल में शामिल कर देता है जहां धड़ से अलग हुए सिर और खून की होली खेलने वाला तांडव शुरू हो जाता है। क्या विजय अपने पिता पर जानलेवा हमला करने वालों से बदला ले पाएगा? क्या वो सभ्य समाज का हिस्सा बन पाएगा? उसके इस खूनी खेल में उसकी पत्नी और परिवार का क्या होगा? विजय के इस हिंसक और खतरनाक बर्ताव की वजह क्या है, ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। बात करते हैं मूवी रिव्यू की। निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी फिल्म का केंद्र बनाया विभत्स, भयानक और रौद्र रस। संदीप फिल्म में इन तीनों रसों का नजर करते आ रहे हैं। ये उस रस की फिल्म की शुरुआत से ही कहानी का टोन सेट कर देते हैं। हालांकि कहानी आगे बढ़ने के साथ आप इसकी इमोशनल लेयर तक भी पहुंचते हैं। संदीप ने रणबीर को किरदार में जो कैरेक्टर्स दिए हैं वो कई लोगों को हजम नहीं हो सकते। किरदार की अल्फा यानी मर्दवादी और महिला विरोधी सोच, अपनी नायिका के प्रति वर्चस्व का अधिकार, अपने तमाम काले कारनामों का जस्टिफिकेशन और आया होने के बावजूद उसका इस हद तक ब्लैक हो जाने पर लोगों को आपत्ति भी हो सकती है। इसके बावजूद ये चरित्र जुगुप्सा जगाता है, मगर आप इससे नफरत नहीं कर सकते। फिल्म का फर्स्ट हाफ फ्लाइंग रानी की तरह की गति से आगे बढ़ता है। वॉयलेंट सीन्स आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, मगर कुछ देर बाद आप उस जानलेवा दुनिया का हिस्सा बन जाएंगे। सेकेंड हाफ में कहानी की रफ्तार थोड़ा लड़खड़ाती है। तृप्ति डिमरी का ट्रैक रणबीर के चरित्र के आग को गिरा देता है, मगर फिर प्री क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स आपके रोंगटे खड़े कर देता है। वॉयलेंस के मामले में फिल्म गॉडफादर और किल बिल जैसी फिल्मों की याद दिलाती है। वांगा ने बाप बेटे के इमोशन को कहानी का कोर बनाया है, मगर इस खून खराबे के आधिक्य वाली कहानी में लॉ एंड ऑर्डर का दर्द होना सवाल पैदा करता है। हीरो मशीन गन लेकर दंदनाता हुआ मास किलिंग कर रहा है, मगर उसे पकड़ने वाला कोई नहीं है। निर्देशक वांगा ही इसके एडिटर भी हैं। वो फिल्म की लंबाई कम करके फिल्म को क्रिस्प बना सकते थे। एक्शन दृश्य में अमित रॉय की सिनेमेटोग्राफी दमदार है। हर्षवर्धन रामेश्वरम के बैकग्राउंड म्यूजिक की तारीफ करनी होगी जो फिल्म की भयावहता को बनाए रखता है। संगीत की बात करें तो सतरंगा, पापा मेरी जान, सारी दुनिया जला देंगे जैसे गाने सिचुएशन के मुताबिक अच्छे बन पड़े हैं। बात करते हैं एक्टिंग की।
तो इसे यदि हम रणबीर कपूर की करेगी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कहें तो गलत नहीं होगा। इस हिंसक और विषिक्त किरदार को रणबीर ने हर तरह से परतदार बनाए हैं। मार काट के दृश्यों में जहाँ उनकी वहशत लगती है, वहीं रोमांटिक सीन्स में वो इरोटिक अंदाज में दिखते हैं। मगर सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले दृश्य उनके बाप बेटे के बीच के हैं। क्लाइमैक्स में बाप बेटे के बीच का दृश्य आपको कराहियत दे जाता है। अपने अभिनय की विशिष्ट शैली से वो दर्शकों को स्तब्ध करते जाते हैं। इस नायक प्रधान फिल्म में रश्मिका अपने आक्रामक तेवरों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। रणबीर को थप्पड़ मारने वाला दृश्य हो या फिर रणबीर के धोखा दिए जाने के बाद वाला सीन, वो अपने अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाती हैं। गूंगे किलर के रूप में बॉबी भी कम खूंखार नहीं लगी है। उनका किरदार कहानी का टर्निंग पॉइंट साबित होता है, मगर उन्हें फिल्म में काफी कम स्क्रीन टाइम मिला है। अनिल कपूर ने पिता की भूमिका को परतदार बनाया है। साइको बेटे की करतूतों पर उनके चेहरे पर असमंजस और बेबसी के भाव उनके अभिनय के सालों के अनुभव को साबित करती हैं। एक अरसे बाद शक्ति कपूर को पॉजिटिव भूमिका में देखना बहुत अच्छा लग रहा है। सुरेश ओबेरॉय और प्रेम चोपड़ा ने अपनी भूमिकाओं में अच्छा साथ निभाया। उपेंद्र लेमिये का किरदार इंटेंस सीन में ह्यूमर लाने का काम करता है। रणविजय की मां बनी चारू शंकर, बलबीर के दामाद बनी सिद्धार्थ कार्णिक, आबिद हक के रोल में सौरभ सचदेवा और रणविजय की बहनों के चरित्रों में सुलोनी बत्रा और अंशुल चौहान ने भी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है। मारकाट वाली फिल्मों के शौकीन और रणबीर कपूर की अदाकारी के लिए फिल्म देखी जा सकती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको मूवी और क्या आप मूवी देख रहे हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत स्किप कीजिए। और दोस्तों, इस एनिमल्स को फीड कराना और केयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं भी करती हूँ आपकी। मैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय एंड टेक केयर।